तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैं बढ़िया हूँ और आ चुका हूँ मैं एक नया गेम प्ले आपके सामने लेकर के, जो कि है सोलो वर्सेस डुओ का, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और फैक्ट्री हॉट ड्रॉप पड़ रहा था, तो चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। और ऊपर आसमान में देखते हैं तो सिर्फ एक ही बंदा नज़र आता है, जो कि फैक्ट्री में आता है। तो फिर गन फाइट होती है इससे। इस बंदे को नॉक करने के बाद मैं इसे पूरा फिनिश नहीं करता। मैं चाहता था कि ये अपने बंदे को, अगर वो आस पास हो तो बुलाए अपने पास, ताकि उसको भी इजीली निपटाया जा सके। पर काफ़ी देर वेट करने पर भी कोई फुटस्टेप्स नहीं आते, तो निपटाते हैं इसे। और थोड़ा लूट वूट करके चलते हैं बंदों की तरफ, बंदों की तलाश में। अब जैसे ही मैं फैक्ट्री से लूट करके निकल रहा था कि देखता हूँ कि यहाँ पर एक ड्रॉप गिर रहा है, तो फिर ड्रॉप लूटते हैं। ड्रॉप से यहाँ मुझे आरपीजी मिलती है, जो कि मैं सोचता हूँ कि लूँ कि ना लूँ। मगर फिर मन होता है कि ले लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे आरपीजी का आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो मैं भी एक बार यूज़ करके देखना चाह रहा था। तो उठाते हैं आरपीजी और चलते हैं बंदों की तरफ। अब ये बंदा यहाँ पर किसी पर फायरिंग कर रहा था, तो मैं आता हूँ और इसे कार से नॉक करता हूँ और इसे पूरा स्वाहा करता हूँ और इसके दूसरे टीममेट का वेट करता हूँ, जो कि काफ़ी देर बाद फायर करता है और कवर फायर देता है। जैसे लग रहा था कि कहीं सो रहा था घोड़े बेचकर। तो अब देखते हैं इस बंदे को। बंदा काफ़ी देर तक कोई अपना मूवमेंट नहीं दिखाता, तो मैं सोचता हूँ कि एक नेट फेंका जाए। और जस्ट जैसे मैं ही नेट फेंकता हूँ, वैसे ही वो भी एक नेट फेंकता है और दोनों ही लोग एक दूसरे के नेट से बच जाते हैं। तो फिर अब कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा इन्हें निपटाने के लिए। अब जैसे ही मैं इधर आता हूँ, कंटेनर की तरफ से फुटस्टेप्स आते हैं। मैं समझता हूँ कि वही बंदा है, मगर ये तो एक बॉट निकलता है, जो कि फाइट के बीच में आना इनकी आदत बन चुकी है। तो इन्हें निपटा करके अब ध्यान देना होगा उस बंदे पर। अब बंदा काफ़ी टाइम से कुछ नहीं कर रहा था, तो मैं इस पर आरपीजी मारता हूँ और बंदा स्वाहा हो जाता है। पहले तो मैं इस बंदे को आरपीजी से मारने की नहीं सोचता हूँ। मैं सोच रहा था किसी और तरीके से मारेंगे, मगर ये बंदा काफ़ी देर से कैंपिंग कर रहा था और मैं पक चुका था, तो इसलिए थका हार कर मैं आखिरी में बिना टाइम वेस्ट किए इस बंदे पर आरपीजी मारता हूँ और बंदा ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर आते ही एक बंदा दिखाई देता है, जो कि कार लेने के लिए जा रहा था। तो फिर इन पर भी ट्राई करते हैं आरपीजी, क्योंकि कई बार हम भी आरपीजी से मर चुके कार में बैठे। तो देखते हैं कि हमारी आरपीजी काम करती है या नहीं। मगर जैसा कि हर बार होता है, हमारी आरपीजी हमेशा से नाकाम ही रही है और इस बार भी नाकाम ही निकली। तो अब बंदे को M4 से निपटाने की कोशिश करेंगे और फिर पकड़ते हैं बंदे को। जो कि भैया काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। तो फिर देखते हैं इन्हें। अब जब इस बंदे से फाइट ले रहा था, तो कोई पीछे से कवर फायर दे रहा था, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भैया जी अपने टीममेट का बदला लेने की ठान चुके थे और आगे बढ़ रहे थे मुझे निपटाने के लिए। पर इन्हें आरपीजी का स्वाद चखाते हैं और एक पल में इनका सपना पूरा चकनाचूर हो गया। मगर मैं दिल से बताऊं तो मैं आरपीजी के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि आरपीजी से ज़रा भी फाइट्स नहीं रह जाते। और जिसके पास आरपीजी होती है, वो समझ लीजिए रेंगल का राजा हो जाता है। आरपीजी का डैमेज सबसे बेकार ये लगता है कि पबजी वालों ने इस तरह से रखा हुआ है कि अगर आप आरपीजी क्लोज रेंज में यूज़ करते हैं, तो आपको आरपीजी से बहुत ही कम डैमेज होगा और वो बंदा सामने वाला नॉक हो जाएगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगता है। तो अगर आप सबको भी गाइस ऐसा लगता है, तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या आरपीजी को हटाना चाहिए इस पबजी लाइट से,
और आते हैं यहाँ पर स्क्वाड हाउस में, जहाँ पर एक बग्गी दिखाई देती है। तो फिर बंदों को ढूंढने लगता हूँ, तो ऊपर टावर पे एक बंदा चढ़ा हुआ नज़र आता है, जो कि उस टावर बहुत ही गंदी तरह से कैंपिंग कर रहा था। तो फिर उसे कुछ देर के लिए इग्नोर करते हैं और फिर देखते हैं दूसरे बंदों को। अब जैसे ही मैं विंडो से जंप करके आता हूँ, मुझे यहाँ एक बंदा नज़र आता है जो कि मुझे भी देख चुका था। तो फिर देखते हैं इन्हें। तो गाइस आप लोग भी यही किया कीजिए कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा जिगर दे करके आपको मारा और आपके पास कवर है, तो फिर वेट करिए उसके फायर रुकने का, और फिर उसकी जैसे ही बुलेट्स ख़त्म हो आप उस पर हावी हो जाइए और इस तरह से आप उसे इजीली निपटा सकते हैं। और बात करते हैं इस टावर वाले बंदे की, तो जो कि बहुत ही गंदी कैंपिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर दो बंदे बॉट स्कैम कर रहे हैं और मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जा करके देखता हूँ सच में ये बॉट ही निकलते हैं। तो फिनिश करते हैं इन्हें और फिर चलते हैं टावर वाले बंदे को देखते हैं। बस मैं बंदे की एक गलती का इंतज़ार कर रहा था और बंदा वो मौका मुझे देता भी है। तो इन्हें नॉक करते हैं और फिर चलते हैं इन्हें फिनिश करने के लिए। अब जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ तो भैया जी बहुत ही हार्ड वाले कैंपर होते हैं। तो मैं उन्हें वहीं पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, ना वो नीचे आ पाएंगे ना ही उन्हें कोई रिवाइव कर पाएगा। तो मैं चलता हूँ अब बचे हुए बंदों को देखने के लिए। अब मैं बंदे को ढूंढ ही रहा था यहाँ पर कि बंदा तभी एक नेट फेंकता है, तो मैं समझ गया था बंदा कहीं आस पास ही है। तो फिर देख करके रहना पड़ेगा। अब जोन भी उसी बंदे की तरफ बन चुका था, तो फिर मुझे किसी तरह जोन में जाना था। तो मैं बंदे को बहकाने के लिए यहाँ पर स्मोक करता हूँ और कार लेकर के उस पर रश करता हूँ। बंदा बहुत ही चालाक था, वो सोचा कि मैं पैदल ही दौड़ करके आऊँगा और उसने मोली कर दिया था रास्ते में, जिससे कि मैं जल के मर जाऊँ, मगर ऐसा होता नहीं है। और इस बंदे को निपटाते हैं और फिर चिकन डिनर। तो गाइज़ अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आगे भी मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट दिखाइए और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।